गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, टुडे विल बी स्टडीइंग इंग्लिश लिटरेचर। आज हम इंग्लिश लिटरेचर पढ़ेंगे। सो टेक आउट योर मैग्नोलिया इंग्लिश रीडर बुक्स। टुडे विल बी स्टडीइंग लेसन नंबर 5। लेसन नंबर 4 तक हम कल पढ़ चुके थे। आज हम लेसन नंबर 5 पढ़ेंगे। द नेम ऑफ द लेसन इज अ बेल फॉर द कैट। बेल मीन्स घंटी। किसके लिए थी बेल? कैट के लिए, बिल्ली के लिए थी। A family of mice has a problem. Family means परिवार, mice means एक चूहे को क्या कहते हैं? माउस कहते हैं। और जब बहुत सारे चूहे होते हैं, जब पूरी फैमिली होती है चूहों की, तो उनको कहते हैं हम माइस। तो एक माइस की फैमिली को, चूहों की फैमिली को एक प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम मीन्स परेशानी थी। A big brown cat chases them everywhere. एक बड़ी सी ब्राउन कलर की कैट, चेजेस मीन्स उनका पीछा करती थी सब जगह, एवरीवेयर मीन्स सब जगह। द कैट कम सो क्वाइटली दैट दे हैव नो टाइम टू रन अवे। और कैट जो थी, जब भी वो आती थी, वो बहुत क्वाइटली आती थी, मतलब चुपचाप आती थी, बिना आवाज़ के। और बिना आवाज़ के आती थी तो माउस को पता है, जो माइस की फैमिली थी उनको पता ही नहीं चलता था, तो वो भागने का उनके पास टाइम ही नहीं रहता था। द माइस आर वरिड। जो उनकी फैमिली थी माउस की, वो बहुत वरिड थे, बहुत परेशान थे। दे वॉन्ट टू डू समथिंग अबाउट द कैट। वो सोच रहे थे कि क्या किया जाए कैट का। वी मस्ट नो व्हेन द कैट इज कमिंग, देन वी कैन ऑल रन अवे, सेज वन माउस। उनकी एक चूहे ने क्या बोला कि हमको पता होना चाहिए कि कब कैट आ रही है, क्योंकि जब हमें पता होगा तभी हम भाग सकते हैं उस जगह से। A little mouse gets up and says, एक छोटा चूहा वहाँ पे खड़ा होता है और बोलता है, I have a good idea. मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है। आइडिया मीन्स प्लान है। Let us tie a bell around the cat's neck. उसने क्या बोला? चलो मिलके हम लोग एक बेल बांध देते हैं। बेल मीन्स घंटी बांध देते हैं। कहाँ पे? कैट की नेक पे, कैट की गर्दन पे। When we hear the bell ring, we will know the cat is coming. और जब भी कैट आ रही होगी, बेल बजने लगेगी और हमें पता चल जाएगा कि कैट आ रही है। All the mice clap their hands in joy. What a wonderful plan. सारे जितने भी माइस थे वो सब बहुत खुश हो जाते हैं और अपने हैंड्स क्लैप करने लगते हैं और खुश होकर क्या कहते हैं? What a wonderful plan, मतलब बहुत अच्छा प्लान है ये तो। Just then an old mouse says. वहीं पे एक ओल्ड माउस था, मतलब कि ओल्ड मीन्स बूढ़ा, बूढ़ा माउस था। उसने क्या बोला? द लिटिल माउस प्लान इज वेरी गुड। उसने बोला जो छोटा चूहा था उसका प्लान तो बहुत अच्छा है। बट हु विल टाई द बेल ऑन द कैट। लेकिन कैट के नेक में, मतलब गले में घंटी बांधने जाएगा कौन? द माइस लुक एट वन अनदर, नो बडी स्पीक्स। सारे जो चूहे थे, माइस थे, सब एक दूसरे को देखने लग गए, लेकिन किसी ने नहीं बोला। द वाइज ओल्ड माउस स्माइल्स एंड सेज। जो ओल्ड था चूहा, यहाँ पे बूढ़ा चूहा था, वो स्माइल करने लगा, हंसने लगा और बोला, सम थिंग्स आर ईजी टू से। कुछ चीज़ें जो होती हैं बहुत आसान होती हैं बोलने के लिए, बट वेरी डिफ़िकल्ट टू डू। लेकिन वो करने में बहुत डिफ़िकल्ट होती हैं, हार्ड होती हैं, मुश्किल होती हैं। सो चिल्ड्रेन, इस स्टोरी का मॉरल क्या है कि हमें जो भी चीज़ें हम बोलते हैं वो हमें सोच समझ के बोलना चाहिए, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम बोल तो लेते हैं इजीली, बट उनको करना इम्पॉसिबल होता है, डिफ़िकल्ट होता है। सो चिल्ड्रेन, लर्न रीड दिस स्टोरी वेरी केयरफुली। अच्छे से वीडियो देखिएगा एंड रीड इट फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स। कल से हम लोग इस चैप्टर का रिटन वर्क स्टार्ट करेंगे। थैंक यू चिल्ड्रेन।